क्वचित प्रमादाद गिर कंदरे पतन, कभी कभी प्रमाद बने असावधानी से पर्वत की कंदरा में गिर जाता है या गिरने लगता है। पर्वत की कंदरा में, कंदरा माने गुफा में, जैसे बंदर होता है पेड़ की डाल पर उछलता है और उछलते उछलते कभी मान लो नहीं पकड़ पाया तो नीचे गिर जाता। वैसे कहते हैं कि बंदरों की तरह कभी कभी जो है प्रमाद से पर्वत की कंदरा में, कंदरा माने गुफा में गिरता है। और जब गिरने लगता है बल्ली में गृहित, वृक्ष की बल्ली माने शाखा को पकड़ करके, बल्ली कहते हैं लता को, जो पतली लता रहती, मान लो उसके हाथ में आ गए तो उस बल्ली को यदि लता को गृहितों में पकड़ करके गज भीता, हाथी के डर से आस्थिता माने कि वही जो है लटका रहता है। वो सब बल्ली के सहारे, लता के सहारे ऊपर ही ये जो है वही है, उपनिषदों में आता नहीं है। पहले ही बताया था कि एक लकड़हारा गया जंगल में लकड़ी काटने, और लकड़ी काटने गया तो वहां उसको मिल गया एक हाथी। हाथी ने उसका पीछा किया, वो भागा। अब भागते भागते जब उसको जगह नहीं मिली तो एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया हाथी से बचने के लिए। पेड़ के ऊपर चढ़ा तो हाथी नीचे खड़ा, और हाथी बड़ा जिद्दी होता है, वो हटता नहीं, और बेचारा कब तक चढ़ा रहे। और उसके बाद क्या हुआ, हाथी नीचे, हाथी तो इतना होता है कि अगर मान लो कि किसी को मारना है, पेड़ के ऊपर चढ़ा है तो नंबर लगा लेते हैं, अगर उसको खाने पीने जाना है चला जाएगा, दूसरे को वहां ड्यूटी लगा देगा, एक हाथ एक वहां। कब तक रहोगे पेड़ पर। अब हाथी खड़ा रहा, और हुआ क्या कि उसके बेचारे का दुर्भाग्य था, जिस पेड़ की डाल पर खड़ा था वो डाल टूट गए, और टूटी तो नीचे कुआं था, जहां गिरने वाला था नीचे सूखा कुआं, उसमें पानी नहीं था। और उस कुएं में एक विषैला सर्प था जो ऐसे फण निकाले था कि अगर ये व्यक्ति आएगा तो मैं इसको काट लूंगा। तो कुएं वह डाल टूटी, नीचे गिर रहा था, और गिरेगा तो कहां, सूखे कुएं में, जहां काला सर्प जो है कि एकदम तैयार है उसको काटने के लिए। लेकिन संयोग बस क्या, और इसलिए जो है, अच्छा नीचे उतर नहीं सकता, नीचे हाथी खड़ा है। क्या खड़ा है? और वहां कुआं है, और ऊपर क्या किया कि उसने जो है जब नीचे गिरने लगा तो संयोग बस एक जो है कोई नीचे डाल उसके हाथ में लटक गया। लेकिन अभी सोचो को डाल पकड़ करके कब तक लटका रहेगा, नीचे उतर नहीं सकता, उतरेगा तो हाथी मार डालेगा। और डाल अगर वो छूट गई या टूट गई तो नीचे गिरेगा कुएं में, और उसको सांप जो है काला नाग उसको क्या करेगा, खा जाएगा। लेकिन इतने में क्या हुआ, लटका था, और जहां लटका था उसके ऊपर कोई मधुमक्खियों के जो है छत्ता लगा था शहद का, एक बूंद शहद गिरा, एक बूंद शहद सही संयोग से उसके मुख में गिरा तो उसे बड़ा मीठा लगा। उसने मुंह खोल दिया, फिर सोचने लगे एक बूंद और गिर जाती तो अच्छा था। एक बूंद शहद के लिए अपने सारे दुखों को भूल गया, सारे संकटों को भूल गया कि कब तक जो है कि वो लटका रहेगा, गिरेगा तो कुएं में उसको सांप काट देगा, नीचे उतर नहीं सकता, उतरेगा हाथी मार डालेगा, इतने संकट में है, और लटका है, वो भी कितना दर्द में है, कष्ट में है, फिर भी जो है कि एक बूंद शहद के लिए सारे दुख को भूल जाता है। तो कहते हैं कि जैसे उस लकड़हारे की हाल है वही संसार में हर प्राणी की हाल है, हर प्राणी की यही स्थिति है। ये संसार रूपी कुआं है जहां काल रूपी जो है कि नाग जो है सबको देख रहा है कि कब आए हम इसका सफाया करें, और मोह रूपी हाथी पीछे लगा हुआ। कब तक इस संसार के पीपल के पेड़ पर लटके रहोगे? ये संसार तो पीपल का पेड़ है ना, तो इस पेड़ के डाल पकड़कर कब तक लटके रहोगे? लेकिन फिर भी आदमी जो है कि जैसे उसके मुख में एक बूंद शहद आ रही थी तो शहद के लिए फिर सोचता है कि एक बूंद और आ जाए, उसमें सारा दुख भूल जाता है। वैसे तुच्छ संसार के विषय भोग शहद के समान है, उसकी आशा में सारे दुखों को, सारे संकटों को भूल जाता है। जो तुच्छ विषय भोग है यही क्या है, शहद के समान है, और इन तुच्छ विषय भोगों के लिए सारे दुखों को भूल जाता है। लेकिन कब तक जो है कि उन विषय भोगों की आशा में कब तक पड़े रहोगे? काल के